साथियों मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ साइमा अदनान गौतम से हैं और जो है अगर बात की जाए वर्ल्ड नो डाइट डे की, हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें आपको मजे मजे की खाने की नजर आ रही हैं। साइमा मुझे बताइएगा कि नो डाइट डे आपको लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम पूरा साल ही हमारी कोशिश होती है कि ये ना खाएं और ये खाएं और एक ऐसा दिन मिल जाए कि आपका जो दिल करे आप खाएं, चीट डे, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम जैसे जो वेट कॉन्शियस लोग होते हैं वो तो वाकई पूरा साल ही डाइट पर होते हैं, तो अगर एक ऐसा दिन मिल जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे बताएं, जैसे हम बात करते हैं कि बॉडी शेप की बात की जाती है, हमें स्पेसिफिक हमारे दिमागों में एक आइडियल बॉडी शेप है कि ये होगा, हमारा साइज 0 होना चाहिए, इतनी वेस्ट होनी चाहिए, तो फिर हम जो है वो कुछ भी पहन सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द अगर देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है, अपनी बॉडी शेप को ओन करना आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है और कितना कॉन्फिडेंट करता है आपको? बॉडी शेप जैसा भी हो, हर इंसान को उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ही होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करनी चाहिए उसको बेस्ट वे में जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करने में हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अपने बॉडी को देखकर कभी भी जो लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बॉडी शेम करना अच्छी बात है, या अपने आप को देख के शीशे में कॉम्प्लेक्स हो जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हर बॉडी बहुत खूबसूरत है, ऐसा ही है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने ऊपर कोशिश करे, अपने ऊपर जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें। लेकिन जो है अगर आप जो है वो सारा साल नहीं खा रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे हमारी जो आइडल शख्सियात हैं जिन्होंने 25-25 साल से कभी शुगर नहीं ली है और बड़े मेंटेन्ड हैं, तो हम उनको देखकर बड़ा खुश भी होते हैं, बड़ा वो भी रश भी करते हैं कि काश, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बताएं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे दूर रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि इनके बगैर, जैसे मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं चाय के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, मुझे चाय चाहिए, चाहे मैं डाइट पर हूं या ना। ऐसा ही लगता है कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। तो इसीलिए जब मैंने डाइट स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले ये ऑप्शन निकाला कि डाइट में चाय कैसे पी जा सकती है। तो मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी मैं चीनी वाली चाय अगर मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं चाय छोड़ दूँगी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए मैं बगैर चीनी की चाय देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जो है ना वो वक्त के साथ तब्दील होता है, ज़रूरी भी है बड़ा, बिल्कुल। बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, मेंटली भी हम मैच्योर हो जाते हैं, हम समझदार बाशऊर हो जाते हैं। और नहीं खाना इज़ नॉट अ डाइट, ऑलवेज चूज स्मार्टली। जहाँ भी जाएँ स्मार्टली सेलेक्ट करें कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो मैं कहीं भी जाती हूँ अपने आप से 3 बार मैं पूछती हूँ कि आया मुझे ये खाना चाहिए, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, वर्थ नहीं है, इस वाले खाने की ये वर्थ नहीं है। क्योंकि जब 1 मील अ डे ही खाना है तो यू शुड ईट समथिंग हेल्दी, कुछ ऐसा अच्छा हेल्दी होना चाहिए जिससे आपको पूरा दिन एनर्जी रहे, जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाए, नफ़ा पहुँचाए। तो फिर जब आप स्मार्टली सेलेक्ट करते हो तो आप खाते अच्छा खाना हो, पेट भर के खाते हो, अपना फेवरेट फूड भी खाते हो, स्टेक्स भी खाते हैं, सब अच्छे खाने। अच्छा, जैसे साहिबा आप हेल्दी फूड की बात करिए ना, अगर हम देखें तो मुख्तलिफ चीज़ों, मतलब आजकल इतनी डाइवर्सिटी हो गई है, इतनी सारी चीज़ें, एक इंसान की हम वीडियो खोलते हैं रात को तो वो हमें बात करता हुआ नजर आता है कि ये आपको खाना चाहिए, इट्स हेल्दी फॉर यू। अगले लम्हे कोई और वीडियो खोलते हैं वो कहते हैं नहीं ये आपको नहीं खाना चाहिए, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। चीज़ का जो इस्तेमाल है, बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, हर एज ग्रुप का बंदा उसको पसंद कर रहा होता है, बर्गर्स वगैरह खाना या लोडेड फ्राइज खाना, इस तरह की तमाम आइटम जिसमें चीज़ ना हो लोग नहीं खाते। चीज़ के बारे में मुझे बताइएगा कितना हेल्दी है, कितना खाना चाहिए, खा सकते हैं? चीज़ बहुत हेल्दी है और हम सेलेक्ट करते हैं नॉन प्रिजर्वेटिव वाला, जो यूजुअली मार्केट में मिलता है वो प्रिजर्वेटिव होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ होते, चाहे वो होममेड चीज़ हो, चाहे आप किसी अच्छी ऐसी जगह से ऑर्डर कर लें जो नॉन प्रिजर्वेटिव चीज़ बनाते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे नॉन प्रिजर्वेटिव चीज़ मिल जाते हैं, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन चीज़ काउंट होता है फैट में। तो मेरा ये मशवरा है कि जो लोग चीज़ पसंद करते हैं, मुझे पर्सनली बचपन से चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने ऑप्ट की अपने लिए कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट। और लो कार्ब डाइट में मैं बादाम के आटे को पीस के उसका पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, यानी जो डो है वो बादाम से बन जाता है और उसके ऊपर बहुत सारा चीज़, चिकन सब डाल के मैं खाती हूँ और फिर भी मेरा वेट कम होता जाता है, बढ़ता नहीं है। वाह, मेरा नहीं ख्याल आपको डाइट की ज़रूरत है साहिबा, ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो हम जैसे लोग हैं उनको डाइट की ज़रूरत है। अगर आप बादाम करने के बाद ही वेट है एक्चुअली, मतलब आपका वेट साहिबा कितना था जब आपने डाइट? 96 kg था जब मैंने स्टार्ट। 96? वाह, और ये कितना कम किया आपने? मैंने 65 तक लेके गया, अब 68 पे मेंटेन रखा हुआ है इसको। 68 इज द डेडलाइन, आइडियल वेट अच्छी है, 5'6" है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे अब आपने खुद भी बताया कि 96 से 68 तक का सफर है, तो चीट डेज होते हैं अक्सर, जो लोग जिम जा रहे होते हैं, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, उनका बड़ा ये मानना भी होता है, उनका ख्याल भी होता है कि चलो इतना हमने 6 दिन मेहनत किया, चलो एक दिन तो बनता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें, बर्गर खा लें, पिज्जा खा लें, या बाहर जाके कोई भी हमारे पास जितना भी खाना दस्तियाब है, फ्राइड आइटम्स हैं, कुछ भी हम खा लें। तो मुझे बताएं, अगर आप खा लेते हैं एक बर्गर वगैरह, लोडेड सा बर्गर खा लेते हैं, या बाहर जाके कोई फ्राइड आइटम खा लेते हैं, तो चलता है? अगर अगले आप 16 से 20 घंटे की फास्टिंग कर लें, फास्टिंग का मतलब है कि आप ड्राई फास्ट करना चाहें तो रोज़ा रख लें, अगर आप वैसे ही फास्टिंग करना चाहें इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी पे आप सर्वाइव करें। जितना आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, मीन 16 to 20 आवर्स, समटाइम्स 22 आवर्स, तो वो सारी कैलोरीज जो आपने इंटेक की थी वो बर्न हो जाती हैं, क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने यूजुअल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब मेरे पर डे आराम से 22,000 स्टेप हो जाते हैं। 22,000? यस, 22,000 से 10,000 होते हैं, आप 22,000 कैसे करती हैं? मेरा घर ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे सारा दिन रनिंग है। फिर मेरा होम बेस्ड किचनेट है जिसमें मुझे थ्रू आउट बहुत लंबे लंबे लाउंजेस और किचन और सब में वॉक करना। फिर मैं वर्कआउट पे जाती हूँ, फिर मैं शाम में वॉक पे जाती हूँ। तो मैं मोस्टली अगर घड़ी पहनूँ तो मेरी बेटी कहती है अम्मी 22,000 स्टेप हो गए, मेरे तो सिर्फ 12 हुए। तो वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक्जैक्टली, मैं चलती रहती हूँ थ्रू आउट, तो मेरे कैलोरीज बर्न हो जाते हैं। और वैसे भी जब मेरा दिल करता है बर्गर खाने का तो मैं बादाम को पीस के उसके आटे से बंस बना लेती हूँ, बहुत यम्मी बर्गर बनता है एंड इट्स हेल्दी टू।
और मैं बहुत सारे चीज़ भी उसमें डाल सकती हूँ क्योंकि मैं शुगर तो लेती नहीं हूँ, बिल्कुल किसी फॉर्म में मैं शुगर नहीं लेती। तो शुगर को आपने बिल्कुल ही कट आउट बिल्कुल किया कट आउट लाइफ इसलिए किया कि मुझे अपना वेट जो है ना वो रिड्यूस करना अच्छा था। मुझे बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं 96 से आप 68 पे आई हैं, कितना मुश्किल होता है जब आपका क्योंकि हमने देखा भी है, लोग अक्सर बात करते हुए भी नजर आते हैं कि मैं अपनी बॉडी टाइप में खुश हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं जिनका XXL साइज है, बट दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, मतलब हम खुश हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से खाते हैं, हम अपनी मर्जी से पीते हैं। लेकिन बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डाइट कर रहे होते हो, लेकिन आपका क्योंकि कोई ना कोई मेडिकल रीजन होता है, उस तरीके से डाइट आपके लिए इफेक्टिव नहीं होती है। तो जब व्हेन यू वर एट योर 96 कह लें, तो उस वक्त क्या बातें हैं जो इर्द गिर्द से सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं ओन करती आपकी बॉडी शेप को या आपकी बॉडी डाइवर्सिटी को। एक्चुअली यू नो कि सोसाइटी नोज के यू आर अ मदर ऑफ 6, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, तो दे नो के ठीक है इट्स ओके, इतने बच्चे डिलीवर किए तो वेट बढ़ भी गया, फिर रिड्यूस करने की कोशिश भी की, बट बेसिकली आई वाज टायर्ड ऑफ माय पेन्स। मुझे बहुत छोटी एज में रूमेटिक आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, मुझे आर्थराइटिस की मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इट वाज सो पेनफुल, मुझे उठना बैठना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मुझे डेली बहुत सारी टैबलेट्स लेनी पड़ती थी तो मैं उठ पाती थी, वॉक कर पाती थी। जैसे जैसे मैंने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया, आई हैव नोटिस्ड कि मुझे लाइट फील हो रहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग माय मेडिसिन बाय माय ओन। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एवरी मंथ में डॉक्टर के पास जाती थी वो भी मुझे नहीं, क्योंकि जब पेन नहीं है तो मैं किस रीज़न से जाती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई हैव रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 32 kgs, तो मैंने सारे मेडिसिन रूमेटिक आर्थराइटिस वाले एक एक करके 13 टैबलेट्स थे वो मैंने छोड़ दिए। अच्छा सैमा, जैसे आप बात बता रहे हो, जब आप अपना वेट लूज करते हो तो उसके साथ साथ हमने देखा भी है कि बहुत सारे मसाइल और भी पैदा होते हैं, क्योंकि आप एक वेट में पे होते हो जो कि बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जब आप कम करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से माइनस भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे भी आपने बात की कि 22-22 घंटे या 20-20 घंटे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हो, और अगर मुझे काम करना पड़े या कोई और आप काम खुद करती हैं तो आप ब्लैक टी पर सारा दिन या ग्रीन टी पर आप सारा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं बोन ब्रॉथ ले लेती हूँ, बोन ब्रॉथ लेने से कोलेजन मिलता है, मेरे बाल नहीं गिरते। यूजुअली लोग कीटो डाइट या लो कार्ब में कहते हैं बाल गिरता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि कैसे गिरता है, आप लीफी ग्रीन वेजीज नहीं ले रहे? तो कहते नहीं, हम तो वेजिटेबल लेते ही नहीं है। ऐसा कोई भी डाइट नहीं है जिसमें आप वेजिटेबल ना लें। आप अगर लीफी ग्रीन वेजीज नहीं खा रहे तो देन यू कैन हैव सम स्मूदी, आप उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके भी पी सकते हो, आजकल तो बहुत आसानी है। फिर बोन ब्रॉथ ले लिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बोन ब्रॉथ लेना आपको एनर्जी देता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड यू फील बेटर। अगर आप बीमार हो, फ्लू हो, बुखार हो, नज़ला हो और आप बोन ब्रॉथ लेते हैं तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। ऐसा ही डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा साहब, मुझे बताएं कि जब बहुत ज़्यादा दिल करता है, अक्सर ऐसा होता है, ह्यूमन बॉडी है कि क्रेविंग होती है आपको अक्सर बहुत सारी चीज़ों की। जैसे आपने बताया कि अगर मुझे पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है तो मैंने ऑल्टरनेट निकाला है, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो जाए बाहर, बाजार जाए, फूड स्ट्रीट, कराची में बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, बाहर जाके कुछ खाए। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी दावतें भी होती होंगी, ईद भी आती होगी, रमज़ान में अफ्तार के वक्त भी बहुत सारे आइटम्स पड़े होंगे। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको लगता है कि आप जो है ना वो आपके लिए सब्र करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अगर हो तो आप खा लेती हैं अपने चीट डेज में? ऐसा क्या है जो आप खा लेती हैं? मैं हर चीज़ का अल्टरनेट निकाल के खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे डाइट करते हुए खाना लाजमी हो। फॉर एग्जांपल मुझे यस्टरडे कल दिल चाह रहा था लेमनेड पीने का, तो मैंने मंक फ्रूट स्वीटनर से उसे रेडी किया और पी लिया। ऐसा होता है कभी, जैसे किसी बच्चे की बर्थडे है जी, अब केक आया घर में, स्पेसिफिक बच्चा जिस बच्चे की बर्थडे है उसकी पसंद का केक आया, अब वो कहता है कि मामा आप खाएं, तो मामा खा लेंगी? जी, वो छोटा वाला यूजुअली ऐसे करता है, तो मम्मा तो नहीं होती है, मुझे पता होता है चॉकलेट केक आना है, तो मैं पहले से बादाम प्याजे का चॉकलेट केक बना के उस पर चॉकलेट डाल के मजेदार सा रेडी कर लेती हूँ। मतलब वो अपना केक निकालता है, मैं अपना निकाल लेती हूँ, लेकिन वो फिर भी आता है, मम्मी एक बाइट मेरे हाथ से। जो छोटा वाला है वो इंसिस्ट करता है। ये जो साहिबा ने बार बार जो है ना वो जिक्र कर दिया ना बादाम केक को पीस कर, जो वो उसका बहुत कुछ बनाती है, हमसे जरा आप ये भी पूछ ही लेते हैं कि किस तरीके से बनाती हैं? मतलब बादाम को आपने पीसा, उसके बाद? बादाम को सबसे पहले तो जब आते हैं ना उसे छील दिया, बॉइल पानी में डाला, निकाला और उसका छिलका उतार दिया, फिर उसे सुखा दिया धूप में। 7 to 10 डेज लगते हैं उसे कम्प्लीटली ड्राई होने में। ठीक है, जैसे वो बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाते हैं, फिर उनके लिए अच्छे पावरफुल वाले चॉपर्स हैं, वो बनवाए ऑर्डर पे, उनमें पीस के छान लिया। जब वो आटा आ गया हाथ में, तो उसके बाद उसके अंदर वही सारी चीज़ें जो मैदे में ऐड करते हैं, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया या बटर हो गया, एग्स हो गए, ये सब मिला के, और बिल्कुल जैसे रेगुलर ब्रेड या बन या केक बेक होता है बिल्कुल उसी तरह बादाम के आटे से, लेकिन चीनी को हमने रिप्लेस किया है मंक फ्रूट स्वीटनर से, क्योंकि उसका मिठास उसकी बहुत अच्छी है और वो स्टीविया प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मीठा होता है, तो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। अच्छा साहिबा, ये जैसे आपने भी बात की ना कि आपका इन हाउस आप खुद भी जो है वो किचन है, आप खुद भी चीज़ें बना रही होती हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा कि इज इट स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो कि डाइट पर हैं, कुछ स्पेसिफिक किस्म की डाइट कर रहे हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, या इट्स फॉर एवरीबॉडी के नॉर्मल भी है, डाइट भी है? मैंने 7 years बैक जब स्टार्ट लिया था तो डाइट फूड से ही स्टार्ट लिया था। पहले मैंने खुद कीटो डाइट की, मुझे उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स नजर आए, मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत अच्छा मैजिक हो गया यार, मैं 32 kgs रिड्यूस कर लिया। अच्छा, फैमिली के साथ भी बाहर जा रही हूँ तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जो भी फैमिली ऑर्डर कर रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल आती है। हम ट्रैवल बहुत करते हैं यूजुअली ना, तो कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको ईजिली ऐसा फूड अवेलेबल है जो कीटो डाइट के या लो कार्ब के दायरे में आता है। बस मैंने वहाँ सेलेक्ट करना होता था कि मैं राइस नहीं खा रही है, रोटी या ब्रेड नहीं खा रही, तो उसके अलावा क्या क्या है मेरे पास ऑप्शंस। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी बहुत सपोर्टिव कि ऐसी ही चीज़ें ऑर्डर करते कि जिसमें मैं भी खा पा रही थी, तो मैंने देखा इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा कि और लोगों को भी डाइट करवानी चाहिए, अगर आपके पास कोई है नॉलेज तो वो औरों में भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। बहरहाल मैंने स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फुल डे मील्स आने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो कार्ब मील्स आने लगे। लेकिन अब मेरे कस्टमर्स मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट करने लगे कि देखिए आप जो फूड भेजती हैं वो मेरा और मेरे हस्बैंड का या जो माँ बेटी करते हैं 1 या 2 लोगों का होता है डाइट फूड। हमारे घर वालों को वो खाना पसंद आता है, अगर वो खा जाए तो हमारे लिए नहीं बचता, क्योंकि वो हर
बंदे हर इंडिविजुअल के मैक्रोज के हिसाब से कैलकुलेटेड ऐसे पहुंच जाता है। ऐसे तो आप प्लीज़ नॉन कीटो भी स्टार्ट करें। फिर मैंने बहुत हिम्मत जमा की, फिर मैंने थोड़ा अपने किचन को एक्सटेंड किया, कुछ स्टाफ बढ़ाया और मैंने नॉन कीटो फूड स्टार्ट किया। तकरीबन 2.5 इयर्स हो गए। अब नॉन कीटो फूड भी, रेगुलर फूड भी हमारे किचन से साइमा, सप्लाई जैसे जाता है। आप बता रहे हो कि कीटो हो गया, नॉन कीटो हो गया, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। और कराची में स्पेशली वो लोग जो डाइट पर हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने लिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, वो घर पे जो है वो अपना मील बना नहीं सकते हैं कि हम बना के जो है वो उसको रख दें कि भाई ठीक है हमारा हफ्ता चल जाएगा, महीना चल जाएगा। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग जो कि उनको जो है वो घर बैठे खाना प्रोवाइड करें। तो मुझे वो बता दीजिएगा कि वो लोग जिन्होंने आपसे रब्ता करना है किस तरीके से साइमा से रब्ता कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर ही मेरा नंबर है 0321261452 और मेरा पेज है सैम्स कीटो किचनेट के नाम से। इंस्टा पे भी मेरा हैंडल है सैम्स कीटो किचनेट, तो मुझे वहाँ पे अप्रोच करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जो है वो प्लेस कर सकते जी, हैं। तो जो बिल्कुल। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट नहीं है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बड़ा आएंगे तो ज़रूरी डिस्काउंट है। दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। बड़ा ज़रूरी है कि अगर लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो जो है वो मिलना चाहिए। अब हमारे साथ जो है वो शेफ़ साइमा अदनान गौतम से थी हमारे साथ, और वो बता रही थी कि काफ़ी अरसा हो गया है उनको ये काम करते हुए, और जब आप ये काम करना शुरू कर देते हो तो फिर उसमें जो है वो आपको मज़ा भी आने लग जाता है और वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा भी बन जाता है। आज जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड नो डाइट डे मनाया जा रहा है कि अगर आप सारा साल या सारा हफ्ता जो है वो आप डाइट कर रहे हैं तो अगर एक दिन आप छुट्टी ले लेते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। आखिर में जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो साइमा हमारे साथ मौजूद थी। इस टॉपिक को क्लोज करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी बॉडी टाइप है, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है अबाउट योर बॉडी टाइप तो आप जो है वो उनको जवाब दे सकें। और अपनी बॉडी जब तक आप खुद ओन नहीं करेंगे कोई और ओन नहीं करेगा। इसी तरीके से तमाम तर चीज़ें, सबसे पहले अपने आप को जाने कि आपकी शख्सियत क्या है, उसके बाद फिर जो है वो आप इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों को जो है वो अपने बारे में बता सकें।